सो हाय गाइस, दिस इज मी एक्सप्लोर विद आकाश अगेन। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ। तो ये भी बस जाएंगे और हमारी बस निकल चुकी है। टिकट का प्राइस है 386 पर पर्सन। ये जो देख रहे हो आप, ये बस है मेरी। 12:11 हो रहे हैं, पहुँच गए हम। और हम गौरीकुंड वाले ही रास्ते में हैं। तो ये मेन गौरीकुंड का, आपको पता है चीरवासा मंदिर की कहानी क्या है? चीरवासा मंदिर की कहानी है, इट्स नॉट अ इजी ट्रैक। 10 बजे करेक्ट पहुंच गए थे, ठीक है। तो हमने कैंप ले लिया है। शंकराचार्य जी की समाधि है, वहाँ पे खड़ा हूँ। 4:10 और मेरे दर्शन हो चुके हैं। अगर हम लाइन की बात करें तो हमने ट्रैक स्टार्ट किया है 5:40 पर। सो गाइस, दिस इज द क्राउड। सो हाय गाइस, दिस इज मी एक्सप्लोर विद आकाश अगेन। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नई सीरीज में। तो आपको सबको पता है कि मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और मैं हूँ अभी कश्मीरी गेट। वेलकम टू द केदारनाथ सीरीज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। कितना फेयर है, कहाँ रुक सकते हैं, क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या कैरी करो साथ में, सारी जानकारी देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आगे, बाय। सो गाइस, कश्मीरी गेट अगर आप पहुंच गए हो तो इसके बाद आपको ना टैक्सी स्टैंड सामने है। तो इधर से हमें सीधा जाना है DTIC लिमिटेड करके एक वो होता है, और सिक्योरिटी चेक इन आपको कराना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, टिकट काउंटर करके एक सामने है। तो यहाँ पे आपको चेक इन कराना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी सारे जैसे बैग्स ये चेक हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे बैग चेक कराएंगे और आगे मिलेंगे आप। सो हमने सिक्योरिटी चेक इन वहाँ से करा के सीधा हमें नीचे जाना होगा हरिद्वार के लिए। आपको बताते हैं सिंबल। यहाँ से आओगे तो आपको एस्केलेटर मिलेगी, ठीक है। स्वचालित सीढ़ी एस्केलेटर लिखा होगा, उससे आप नीचे चले जाना। हम ऊपर से आए हैं और इधर सामने आपको हरिद्वार के यहीं पे मिल जाएंगी। और सामने बस खड़ी है, सारी हरिद्वार की खड़ी होती हैं। पूछते हैं, ये सामने जो आप चिल्ला रहे हैं ना हरिद्वार ऋषिकेश, तो ये भी बस जाएंगे, लिखा है ना ये सामने। तो देखते हैं। सो गाइस, 9:02 हो रहे हैं और हमारी बस निकल चुकी है और आपको बताते हैं आगे की अपडेट। सो गाइस, हमने टिकट भी कटा ली है और टिकट की प्राइस की बात करें तो टिकट का प्राइस है 386 पर पर्सन हरिद्वार तक, ये देख सकते हो। और ये हम चल रहे हैं। तो आगे की अपडेट सारी बताते हैं, बाय। बस हमारी ये खड़ी है, हमें लगी है वॉशरूम। अभी हम आ चुके थे एक होटल पे। एक हम जब दिल्ली से निकलते हैं तो 12:30 के करीब हो चुके हैं, ठीक है। तो हम एक होटल पे रुके थे, खाना वाना हमने खाया नहीं। हम घर से पूड़ियाँ लाए थे नमक वाली, वही चाय बनवा ली, तो उससे खा ली थी हमने। जो इस जगह का है उसका नाम है खतौली। तो यहाँ बस रुकती है आधा घंटे के लिए। अब हम निकल रहे हैं यहाँ खतौली से हरिद्वार। यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे एज पर भैया। तो चलो आगे की अपडेट देते हैं आप। दिस इज माई लग्जरी बस, जिससे हम केदारनाथ की यात्रा को संपन्न करेंगे। बज रहे हैं 2:13 और हमारी ये बस है और हम आ गए हैं हरिद्वार। तो आप देख सकते हो, ये सामने रहा बस स्टेशन, सामने रेलवे स्टेशन। तो मैं यहीं पे उतार दिया है 2:13 पर। अब हम यहाँ से जाएंगे। अब हमारा सेकेंड पड़ाव जो होगा यहाँ से सोनप्रयाग का। अब हम पहले यहाँ पे बस का पता करते हैं कहाँ पे मिल रही है और फिर इसके बाद चलते हैं। कौन सी है? बहुत पीछे यार, कितने बजे निकलोगे? निकलने वाली हो भाई। सो गाइस, ये रही हमारी बस सोनप्रयाग गुप्तकाशी वाली गौरीकुंड। तो 4 लोग हैं। तो गाइस, हम 4:29 पे 4:29 पे हम यहाँ से निकल चुके हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज और कितने बजे पहुँचेंगे। क्या एज यू ऑल नो, हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी कल शाम से। तो हमने दिल्ली से निकले थे हम शाम को 9:30 के करीब, ठीक है। फिर हम आए हरिद्वार से हमने 4-4:30 बजे के बस पकड़ के, ये जो देख रहे हो आप, ये बस है मेरी, ठीक है। इससे हम जा रहे हैं। तो बस पकड़ के हम आ गए हैं। तो एक धारा देवी का मंदिर है अपना, तो वहाँ आ गए हैं। यहाँ से आगे की जो जर्नी है वो दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ आपको अपडेट सारी। आराम से पहुँच के जब हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे तब सारी चीज़ें बताते हैं। अभी तो सारी चीज़ें बारी बारी से बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो गाइस, अगर हम रुद्रप्रयाग के मार्केट की बात करें तो ऐसा कुछ मार्केट है। शॉप सुबह के 9:30 बज रहे हैं और होटल खुल गए हैं, शॉप्स खुल गई हैं। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है। ये देखो, पूरा मार्केट आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मार्केट है। सारी शॉप्स खुल गई हैं, अपना पराठा बन रहे हैं। ये देखो, फ्रूट्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ों में हो और आपको चीज़ें नहीं मिलती। ये परचून की दुकान है, ये सामने रहा मेडिकल। काफ़ी डेवलप्ड मार्केट है ये रुद्रप्रयाग का। तो ये हम रुद्रप्रयाग में ही हैं अभी। ये देखो, हम आ गए हैं अभी गुप्तकाशी। सो ये है मेन मार्केट गुप्तकाशी का। आप देख सकते हो, बड़ा डेवलप है
ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो पूरा यहाँ से आप गुप्त काशी से चॉपर सर्विसेज है। अगर आपको चॉपर चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर राइड चाहिए होती है तो ये गुप्त काशी जो है ना, यहाँ से आप ले सकते हो। और एक फाटा करके जगह है, वहाँ से भी ले सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। स्टे ट्यून्ड, आगे बताते हैं सारी चीज़ें। बाय। तो गाइस टाइम देख पा रहे हो आप, 12:11 हो रहे हैं, ठीक है। और हम वहाँ से निकले थे सुबह 4:10 पे निकले थे। तो आप देख सकते हो घड़ी में 12:12 पहुँच गए हम। 12:13। ये थी हमारी बस। भैया ने बहुत ही अच्छी बस चलाई और हम यहाँ उतर चुके हैं। तो ये है पुलिस चौकी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये लिखा है सीतापुर पार्किंग। तो सीतापुर पार्किंग से यहाँ पे बैरिकेटिंग कर रखी है। इन पुलिस चौकी है यहाँ पे सामने। तो यहाँ से हमें ट्रैक करके 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा गौरीकुंड। वहाँ से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। हमें यहाँ पे बस ने उतार दिया था। ये रुद्रप्रयाग की पार्किंग। सो आप वैले पार्किंग देख सकते हो। सो ये है यहाँ की पार्किंग, सीतापुर की पार्किंग। यहाँ से आपको आगे गाड़ी, आपकी अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो आगे नहीं जाने देंगे, तो आपको यहीं पार्क करना पड़ेगा। आप जो भी गाड़ी देख सकते हो, ये कार्स खड़ी हैं, ये बस खड़ी है इधर की साइड। तो ये पूरा एरिया क्या बोलते हैं, पार्किंग का है। ये है त्रिगुनी नारायण वाला, जो शिव जी और पार्वती जी ने शादी करी थी ना। तो हम चले जाएंगे गौरीकुंड के लिए। और अगर ये बोर्ड देख रहे हो, ये जाएगा त्रिगुनी नारायण के लिए। इधर से पूरा ये टैक्सी खड़ी है, आपको ये लिखा है त्रिगुनी नारायण। तो यहीं से आप शिवजी और पार्वती जी ने शादी करी थी, वहां चले जाओगे। ये है गौरीकुंड की पार्किंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। सीतापुर से अगर आपको आगे आने दे नहीं रहे हैं वैसे तो ये जो गौरीकुंड की लोकल गाड़ियां हैं, जो यहाँ की लोकल टैक्सियां हैं, वो आने दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो आप पार्किंग देख सकते हो। ये देखो, ये रास्ता बना है। हम आ चुके हैं अभी सोनप्रयाग की मेन मार्केट में। तो ये है भीड़ का मामला। सब लोग कह रहे हैं इतनी भीड़ है, उतनी भीड़ है। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ठीक है। मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कम भी है, ऐसा नहीं है ज्यादा भी है। तो आप जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे मार्केट में हमारी आगे क्या बोलते हैं, जो मार्केट दिख रहा है वहाँ पे ID स्कैन होगी, जो अपना रजिस्ट्रेशन होता है। जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था ना, वो चेक कराएंगे। वहाँ पे स्कैन होगा, मैं दिखाता हूँ आपको किधर होता है वो। चलो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आगे। बाय। ये है स्कैनिंग लाइन, जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्कैन होते हैं आराम से। तो यहाँ पे ऐसे मशीनें लगी हैं आराम से। बहुत अच्छी, भीड़ भी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है भाई। और यहाँ पे वेटिंग एरिया है, कितना प्यारा हो रखा है यहाँ पे। आओ आजा, पर्ची क्यों फॉर। सो हमारे राहुल भाई ने भी करा दिया है। तो आराम से चेकअप्स हो रहे हैं सारे। सो गाइस, क्लॉक रूम की बात करें तो क्लॉक रूम भी आपको आराम से मिल जाएगा उधर। तो ये सारा क्लॉक रूम का ही एरिया है पूरा प्रॉपर। ऊपर भी देख सकते हो, साइड में भी देख सकते हो। तो अभी हम कर रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, लंच नहीं, ब्रेकफास्ट। हम अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हो यात्रा में कोई भीड़ नहीं है। आप किसी की भी बातों में मत आइएगा। देख रहे हो आंटी अंकल कितने अच्छे से यात्रा को संपूर्ण कर रहे हैं। ये रहे हमारे राहुल भैया, आप बताइए, सच बताओ कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो बहुत कम भीड़ है, बहुत है ना। फालतू में लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है ना। हाँ, बाकी अभी आगे आपको अपडेट देते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और हमें अभी गौरीकुंड जाना है। वो पुल होगा, पुल को क्रॉस करके हमें टैक्सी मिलेगी। जैसे कि वो टैक्सी जा रही है तो हमें छोड़ेगी जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है गौरीकुंड से। सो गाइज, ये जो पुल देख रहे हो, लोहे वाला पुल, कभी भी आपको अगर केदारनाथ का ट्रैक करना है तो इस पुल को आपको क्रॉस करके ही टैक्सी मिलती है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोहे वाले पुल को क्रॉस करोगे तो सामने आप देख सकते हो, सामने आपको पर पर्सन 50 रुपए की टैक्सी मिल जाएगी। सो ये रही नदी और ये सामने टैक्सी मिलेंगी आपको, ठीक है। ऊपर टैक्सी जा रही है सीधा अपने जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। सो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। इतनी अच्छी सिक्योरिटी, इतनी अच्छी उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी पड़ी है। सो डोंट वरी, आओ और बाबा के दर्शन करो आके, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। सो ये रही टैक्सी, ये नंबर लगता है यहाँ पे। सो अभी पूछते हैं, ये जैसे कि जा रही है ना टैक्सी, वो है वहाँ पे जैसे भैया की टैक्सी में जाएंगे हम लोग। सो ये आ गई हमारी टैक्सी, मर्सिडीज बेंच, ठीक है। बैठो, सब आ जाएंगे। डंडा नीचे, हम 5 लोग हैं भैया, 5। हाँ, तो उसमें आगे जुगाड़ देखो। तो गाइस, अपडेट ये है कि जब हम रजिस्ट्रेशन दिखा के चेक इन कर रहे थे सोनप्रयाग में, तो इसके बाद जब हम चेक इन कर रहे थे तो कोई एक भैया मिले हमें, हमारे जो शेयरिंग कैब में ही जा रहे थे, तो जो हम गौरीकुंड जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, तो उन्होंने बोला कि यार बद्रीनाथ के कपाट जो है वो बंद कर रहे हैं, मतलब जो अभी हो रहा है, चल रहा है, इसके चक्कर में। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी ऑफिशियली किसी से पूछते हैं, इसके बाद ही हम आगे का प्लान बनाएंगे। सो गाइस, अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी, तो अभी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी, ज्यादा नहीं। और हम गौरीकुंड वाले ही रास्ते में हैं। सो अभी यहाँ पे लग गया है जाम। अब यहाँ से हमें ना 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा ऊपर की साइड, जहाँ ट्रैक स्टार्ट होता है, ठीक है।
सो कोई चांस नहीं है अपने पास, ठीक है, तो पैदल जाना ही पड़ेगा। सो अब स्टार्ट हो गया। ये देखो बारिश पड़ गई ना, तो ये ऐसा ट्रैक हो रखा है। ये थोड़ा सा हेक्टिक यही हो जाता है कभी कभी, और बस हमने ट्रैक स्टार्ट ही कर दिया है। ये पूरा जाम लगा पड़ा है यार। सो गाइज, अगर हम बात करें टैक्सी वाले, जो वैसे टेक्निकली टैक्सी हमें जो लेके आती है, हमें तो पीछे उतार दिया था, और हमें वैसे टेक्निकली यहाँ तक लाना चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी गौरीकुंड की जो पार्किंग है यहाँ तक है, तो हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ तक ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन वो जाम लगा देते हैं, इतनी टैक्सीज हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे ही अगर जैसे आपको वापस जाना है, तो यहाँ पे गौरीकुंड की एक ये पार्किंग है, तो यहाँ से आप वो ले सकते हो, ठीक है। हम सोच रहे थे कम है, लेकिन जैसे ही ऊपर चलते आ रहा हूँ वैसे ही भीड़ मिलती जा रही है। सो ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ का यार। सो यही थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन। आगे ट्रैक स्टार्ट करते हैं, वहाँ बताते हैं वहाँ का। अभी तो हमारा ट्रैक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो हम उस ट्रैक के जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उस जगह से हमें 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ जाम। उसने बोला अगर सर इसी में बैठना है तो आप बैठ सकते हो। सो गाइज, हम गौरीकुंड वाले जो बोर्ड लगा है वहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें उतारा था वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। जहाँ पे हमें टैक्सी मिली थी वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। सो ये मेन गौरीकुंड का एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी ट्रैक तो और आगे है, अभी आपको दिखाते हैं। सो भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हो भीड़ कैसी है। यही है सब कुछ यार, भीड़ तो है यार, ये सब है। सो गाइज, आप लोग कहते हो ना मेहनत मेहनत मेहनत, ये देखो मेहनत। ये पूरा जो आप सामान लोडर से उतरते हुए देख रहे हो ना, वो आंटी लोग, दीदी लोग, ये सारी ऊपर लेके जाएंगी। गत्ता देखो जैसे लोड कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर जैसे ये सर पे भैया ले जा रहे हैं, ठीक है, ये देखना अभी उठाएंगी और ये पूरा ऊपर तक लेके जाएंगी। जो भी इनका रेट होता है वो मिल जाता है इनको, ठीक है, सामान ले जाने का। अब ये पूरा ऊपर लेके जाएंगी। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रख लिया। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, पहला पड़ाव जंगल चट्टी है, जो कि यहाँ से 3.50 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है, और केदारनाथ 15.50 दिखा रहा है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम जंगल चट्टी ही रुकेंगे चल के। विल ट्राई आवर बेस्ट, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। सो गाइस, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, जो 15.5 किलोमीटर का, जैसा कि बोर्ड में है, गवर्नमेंट के बोर्ड में है 15.5 किलोमीटर का ट्रैक। तो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, और अब जंगल चट्टी हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव, फर्स्ट पड़ाव है, वो जंगल चट्टी है। कोशिश करेंगे वहीं रुकेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं रुकना है, हम बीच में भी रुक सकते हैं। तो पीछे दरवाजा देख सकते हो, यहाँ से हमारा मेन ट्रैक स्टार्ट होता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बारी बारी से। और बारिश तो पड़ गई है यहाँ पे अच्छी खासी, और भीड़ भी है। नीचे भीड़ हमें नहीं मिली थी, टू बी ऑनेस्ट, आपको दिखाया भी थी, आप वीडियो में देख भी सकते हो। यहाँ पे भीड़ है सच में। हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था अपना, अभी तो बज रहे हैं 2:32, याद नहीं रहा। तो 2 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था। लेट्स सी कितने बजे फिनिश होता है। सो आपको बताते हैं ट्रैक का पूरा। बाबा जी, ये सब पैसा दे के आते हैं? हम 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं। 3 दिन से रात और दिन चलते हैं। बताइए। तो मेरे साथ हनुमान है। हाँ, बुरा मत मानना। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। हाँ। जो बचपन से महात्मा होता है, हाँ, इत्यादि होता है। हाँ, मैंने दारू आपको पीता है, देखो भीष मानते साला खा रहे, वो सब मनमुखी है। गुरु नहीं बनाए हैं। सही कह रहे हो। धर्म के विषय में नहीं जानते हैं। आपको जब देखा ना, तब मुझे मोटिवेशन आई। हम तो पसीना आया है। हाँ, और देखो नंगे पैर है बाबा जी, नंगे पैर। बचपन से महात्मा। देखो बाबा जी को, भाई साहब, अरे देखो भाई साहब, तो चाय पिलाने वाला नहीं है। हाँ, खाली धूठो तो जाए बाबा बोलते हैं। बताइए, ये सब 2 नंबर के आदमी है। सब 2 नंबर के हैं। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो बाबा जी। हाँ। चाय आप पीते हैं, ऊपर चलो, बढ़िया सी बनवाएंगे। चलो जय बोले की। अरे नहीं मेरा आत्मा, आपने जीत लिए, भले कुछ नहीं दिए। हाँ। आप तो बारी बिल्कुल मेरे से पसंद है। अरे ये शरीर कुछ नहीं है। अरे भाई साहब, जय हो भोलेनाथ। मेरे को मिल गया भोलेनाथ का आशीर्वाद भाई, मेरे को सच में भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया। मेरे लिए यही भोलेनाथ है। सफल हो जा। अरे भाई, जय हो बाबा जी। बस ऐसा ही आशीर्वाद चाहिए बाबा जी। कुछ नहीं, हम कल मन से दिए थे, वो हमने थोतर खाए हैं। हाँ। तो अभी अपने आप तो चिंते हैं हम। हाँ। तब दूसरे तो हम चिंते बोल देते हैं। हाँ। क्या बात है बाबा जी। राहुल, तेरे को पता है दादी कितनी साल की है? पता कितनी? 64 भाई, 64 में ये है करके आ गई। यहाँ भी 26 हुए हैं। सो गाइस, अभी हम 2 किलोमीटर निकले और दादी बैठी हैं, दादी ट्रैक करके आ गई हैं। 64 एज है, 64 सच में। ठीक है, और हमारी इतने में ही हालत खराब। ठीक है, इसे बोलते हैं कुछ गांव, सब लोग बोलते हैं ना गांव और शहर में कुछ डिफरेंस नहीं, ये होता है डिफरेंस। हाँ, पार्टी जगह का नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ, आसान है। हाँ, अभी मैं वहाँ गुवाहाटी में था ना, फिर शिलोंग में था। ये हमारा ट्रैक चल रहा है। हर हर महादेव। सो गाइज,
हम आ चुके हैं चीरवासा मंदिर, चीरवासा भैरवनाथ। इसकी कहानी पता है क्या है? इसकी कहानी बताते हैं आपको खड़े में, साइड में खड़े होके। आ जाओ, जय हो भगवान जी। सो गाइस, आपको पता है चीरवासा मंदिर की कहानी क्या है? चीरवासा मंदिर की कहानी है जब पांडवों ने कौरवों का वध कर दिया था तो उनको प्रायश्चित करने के लिए शंकर भगवान को ढूंढना था, ठीक है। तो चीरवासा मंदिर की कहानी यही है कि जब वो पांडव आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने बोला कि देखो, यहाँ से आगे अगर आप जाओगे तो मेरे को कुछ भिक्षा देनी पड़ेगी। अब एक्चुअली में क्या था, पांडव जो थे वो अपना राजपाट त्याग के आए थे, तो उनके पास तो कुछ था नहीं। तो उनने बोला, द्रौपदी भी साथ में थी, तो भाई नारद जी है। नारद जी ने बोला कि भाई मेरे को तो चाहिए, इसके आगे मैं बढ़ने ही नहीं दूंगा। तो फिर द्रौपदी ने क्या किया, अपने साड़ी का चीर बोलते थे साड़ी को, ठीक है, तो वो साड़ी का पल्लू फाड़ के नारद जी को दे दिया। अब भिक्षा तो भिक्षा होती है, ये तो होता नहीं कि पैसा ही चाहिए, है ना। तो फिर इसके वजह से ही इस मंदिर का नाम पड़ा चीरवासा मंदिर। फिर इसके बाद पांडव यहाँ से भोलेनाथ की तलाश में निकल गए थे। सो ये थी कहानी चीरवासा मंदिर की। सो गाइस, ये चल रहा है ट्रैक और ये झरना कितना प्यारा लग रहा है, ये पानी ऊपर से आ रहा है। सो गाइस, छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। तो अभी मैंने भुट्टा, इससे पहले कुछ खाया था, बिस्किट, इससे पहले नींबू पानी पिया था, ORS लेके आया था, वो बोतल में डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ। एनर्जी भी जरूरी है। ट्रैक इट्स नॉट अ इजी ट्रैक, आई वुड से। थोड़ा बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत एनर्जी के लिए हम खा सकते हैं। तो गाइस, दिस इज द सिचुएशन ऑफ रामबाड़ा पुल। पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है, तो आई विल सजेस्ट थोड़ा सा रुक के आए, ठीक है। बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आप, यात्रा चल रही है। बट आई वुड रिकमेंड यू ऑल गाइस, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, इफ पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बारिश बहुत ज्यादा, देख सकते हो, मैंने रेनकोट पहन रखा है, तो बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा, और हो सकता है थोड़ा सा रुक के आओ। थैंक यू। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो हालत से, ठीक है, बहुत थक गए हैं। और घड़ी में आपको टाइम दिखाता हूँ, और हम 10 बजे करेक्ट पहुंच गए थे, 2:30 बजे के अप्रॉक्स चले थे वहां से, ठीक है। तो हमने कैंप ले लिया है, पर पर्सन 300 पड़ा है आराम से यहाँ पे। तो ठीक है, इतना भी लग्जरी टाइप में नहीं है, तो काम चला हुआ है अपना। सुबह निकालनी है और सुबह के बाद यहाँ से रवाना होना है, नीचे मिलते हैं। और रही बात पूरी स्टोरी की, वो आपको मैं आराम से बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत थक गए हैं। अभी इवन हम बात भी नहीं कर पा रहे, सच बताएं, इतनी ठंड है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर आपको बता देता हूँ, बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। सो यही है अभी तक की अपडेट। सो गाइस, अगर हम गर्म पानी की बात करें, आप लोग कहते हो ना गर्म पानी, सिलेंडर लगा रखे हैं लोगों ने, और आराम से आप गर्म पानी ले सकते हो। 100 रुपए की बाल्टी देते हैं, 15 लीटर की पूरी भर के। सो ये अपडेट है केदारनाथ की, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है कि मेरे को ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा। सिलेंडर लगा रखा है लोगों ने आराम से, तो आप आराम से नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए की लेकिन बाल्टी आपको 15 लीटर की मिलेगी। सामने देख सकते हो भैया ने इसमें बड़े वाले कंटेनर में वो लगा रखा है रॉड, और रॉड से गर्म कर रहे हैं, और आराम से आप 100 रुपए की बाल्टी ले सकते हो। सो हाय गाइज, आई एम बैक, ठीक है। शाम को कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, ठीक है। फीवर हो गया था, सर में दर्द बहुत गंदे वाला, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी टाइप में हो गई थी। सो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ अब, ठीक है। सो द थिंग इज, हमने ट्रैक स्टार्ट किया था 2:30 बजे, वी रीच्ड अप्रॉक्स। सो गाइज, हमने 2:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, ठीक है, गौरीकुंड से। बारिश पड़ रही थी, कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही थी, और हम पहुंच गए थे 9-9:30 बजे के करीब ऊपर, ठीक है। फिर हमने एक मतलब यहाँ पे जगह जगह अच्छे हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, तो हमने सबसे पहले वहाँ से मेडिसिन ली सब लोगों ने, ठीक है। ऋषभ ने, मैंने, राहुल ने मेडिसिन पहले पेन किलर खाई, इसके बाद ही हम लोग टेंट में गए, ठीक है। टेंट ले लिया था। टेंट की बात करें तो टेंट मिले हमें 300 रुपी पर पर्सन, 300 रुपए पर पर्सन हमें टेंट में मिले थे, मंदिर के जस्ट पास में ही बिल्कुल, ठीक है। फिर हम सो गए थे आराम से पेन किलर खा के। पेन किलर खाने के बाद सुबह उठे हम 5 बजे के करीब, ठीक है। 5 बजे के करीब उठने के बाद एक दोस्त है रोनी, उसने टोकन ले लिया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमारे ऑलरेडी है ही, तो उसने दर्शन का टोकन मिलता है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, कहाँ पे मिलता है, कैसे ले सकते हो आप। सो वो रोनी लेके आ गया था, हम 4 लोगों का वो ले लिया था। अब हमने क्या किया, फ्रेश हुए, फिर इसके बाद अब हम जा रहे हैं सीधा चाय पिए, हम जा रहे हैं मंदिर, ठीक है। मंदिर की टाइमिंग सुबह से 4:30 के बाद से 4:30-5 के करीब स्टार्ट हो जाती है, बट हमने इतनी सुबह, क्योंकि वी ऑल 3 वाज नॉट वेल, इसलिए हमने बोला पहले अच्छा सा रेस्ट लेंगे, इसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो ये सीन हुआ। रामबाड़ा करके एक जगह है, वहाँ से मैंने क्विट कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा से खराब सी होगी। खाना खा लिया एकदम, खाना क्या, आलू का पराठा खा लिया, एकदम से कुछ अजीब सा ही हो गया। मैंने बोला नो, आई विल नॉट गो, यू गाइस गो, मैं जा चुका हूँ, मैं नीचे मिलूंगा। बट भोलेनाथ की ऐसी महिमा है, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, जल्दी ऊपर 5 किलोमीटर चल के आ गए, अब कह रहे नहीं। तो फिर हम इसके बाद मैंने चलना स्टार्ट
स्टार्ट किया भाई। फिर मैं नहीं रुका वहाँ से और 9:30 बजे आराम से कैंप में अब चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हम भी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। ठीक है, सो ये कुछ सीन है। ठीक है, और रही बात हेलीपैड की, तो हेलीपैड का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे हेलीपैड बना है, तो अब हेलीकॉप्टर आएगा, तो आप देख सकते हो। देखो कैसे आएगा, सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। देखो ये आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे आराम से लैंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लैंड हो गया। देखो लोगों को उतार दिया, अब वो भाग के जाएंगे वहाँ से, लोगों को निकालेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो इतना टाइम, और मंदिर है सामने वहाँ पे इस टेंट के पीछे, तो आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता है। तो ये देखो उतर रहे हैं ना लोग, 5-5 मिनट में लोग उतरते हैं। देखो देखो वो देखो निकल रहे हैं। होप आप लोगों को दिख रहा होगा, बस इतना टाइम लगता है। मैंने वीडियो में कोई कट नहीं लगाया, और वीडियो में कोई भी कट नहीं लगा रहा हूँ। अब आप वीडियो के सेकंड से देख सकते हो कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, आप देखो बस लोगों को उतार दिया है, अब अभी 1 सेकंड में यहाँ से चला जाएगा। देखो आप देख सकते हो। देखो मैंने वीडियो में कोई कट नहीं लगाया। ठीक है, मैं जस्ट कंटिन्यू चलने दे रहा हूँ, देखता हूँ 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड कितना लगता है। ठीक है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ठीक है, और ये गया, ये देखो कितना टाइम लगा है गाइस, देख सकते हो। अब ये सीधा गुप्त काशी और फाटा की तरफ जाएगा। ये देखो अब ये गुप्त काशी या फाटा की तरफ चला जाएगा, सीधा गौरी कुंड। सो ये इतना टाइम लगा गाइस, और यहाँ पे हमने कोई कट नहीं लगाया। आप सेकेंड्स में देख सकते हो कितने सेकेंड्स में यहाँ पे उतार के सवारी और चला भी गया। चलो आगे की स्टोरी बताते हैं। सो गाइस, बहुत लोगों से सुना होगा टोकन टोकन टोकन, केदारनाथ में टोकन टोकन टोकन। डोंट वरी, मैं बताता हूँ सारी चीजें और बिल्कुल क्लियर चीजें। सो कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो आपको लाना चाहिए और कुछ नहीं। और मंदिर से ये जो एंट्रेंस है ना, ओम बड़ा सा लगा है, उसके जस्ट बाहर ये टोकन की पर्ची लगा रखी है। आप स्लॉट, टोकन का मतलब होता है कि आप दर्शन का स्लॉट ले सकते हो। ये पूरा जो है ना, कुछ भीड़ नहीं है, देख सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ भी लाइन नहीं है, ये बैरिकेटिंग कर रखी है सामने से। तो ये पूरा 5 से 10 लोग हैं टोटल, और काउंटर है 5 से 6, तो आराम से ले सकते हो। कोई हैक्टिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी लोग बता रहे हैं ना, भीड़ कुछ भीड़ नहीं है। सामने आपको ये 5-7 लोग खड़े हैं और ये मशीनें लगी हैं। आप 5 मिनट के अंदर टोकन ले सकते हो। ठीक है, मेरे को लगे हैं 2 मिनट। सामने जाओ, ये देखो जैसे अभी भैया गए, ठीक है, और उन्होंने सामने से टोकन ले लिया। ठीक है, तो कोई भीड़ नहीं है, ये देख सकते हो। एंट्रेंस ये है, बैरिकेटिंग कर रखी है, और कोई भी भीड़ नहीं है। देखो ये ऐसे। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की साइड। टोकन यहाँ से लो, यहाँ से एंट्रेंस है और सामने मंदिर है इधर। अब हम मंदिर की साइड ही जा रहे हैं। ये देखो, मैं जो नया ब्रिज बना है ना, उसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, तो ये नया ब्रिज है, आप देख सकते हो। कोई भी भीड़ नहीं है, कोई भी भीड़। ठीक है, अब इतनी नॉर्मल तो भीड़ होती है यार इधर। सो इसको बोलते हैं नया ब्रिज। ठीक है, ये नया ब्रिज बना है, इसको क्रॉस करने के लिए। मंदाकिनी रिवर है, तो इसको क्रॉस करने के लिए ये देखो। ठीक है, और वो सामने रहा ओम, बड़ा सा ओम जो है ना, आपने देखा होगा कभी फोटोज़ में। ठीक है, तो यही सीन है यहाँ का अभी तक। ये नीचे रिवर है। ठीक है, तो इस रिवर को क्रॉस करने के लिए नया पुल बनाया है, ये देखो। सो गाइस, ये है कुछ टोकन। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। टोकन लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये होता है टोकन। अब मैं राहुल का टोकन लेने जाऊंगा, देखते हैं कितने मिनट लगते हैं। आपको टाइम दिखाता हूँ घड़ी में। तो गाइस, घड़ी में देख रहे हो 8:04 हो रहे हैं। अब मैं लेने जा रहा हूँ टोकन, देखते हैं कितना टाइम लगता है। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मंदिर के दर्शन के लिए टोकन जरूरी है। दर्शन टोकन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के रखें। टोकन के टाइम स्लॉट के अनुसार आस्था पथ के प्रवेश द्वार पर 15 मिनट पहले दर्शन की लाइन में लगे। आप घड़ी में देख सकते हो कितना टाइम हुआ है, 8:05। और ये देख सकते हो टोकन मिल गया है। ये कितना मिनट लगे मेरे को? 1 मिनट। तो कुछ भीड़ नहीं है यार, आओ। सो गाइस, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर सच में 2 के करीब है, 2 या 1 के करीब। रात में था -3 जब हम नीचे से ऊपर आए थे। ठीक है, तो रात में -3 डिग्री सेल्सियस था। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ आपको, जो अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कैरी करना बहुत जरूरी है। जब आप सोनप्रयाग से एंट्री करोगे आगे की साइड गौरी कुंड के लिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन वहीं चेक कराना पड़ेगा। पहली बात, साइट ये मेंशन कर दूंगा, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइट है, वेबसाइट है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसी रजिस्ट्रेशन का आप आगे यूज करोगे। आपने सुना होगा यू हैव टू टेक अ टोकन। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज टोकन, टोकन क्या है। ठीक है,
तो टोकन कुछ नहीं है, दर्शन करने का एक टाइम स्लॉट है, ठीक है, जिससे कि पब्लिक है डिवाइड हो जाए और भीड़ कम हो, सिंपल, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है। और टोकन ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसा कुछ टोकन होता है। टोकन की लाइन इतनी है नहीं, 5 से 10 मिनट में मिल जाती है। और इंडिया एंड जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चक्कर में भीड़ तो थोड़ी सी कम है, सच बताऊं, ठीक है, फर्क तो पड़ रहा है। पिछली साल मैं आया था तब बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो बस यही था अपडेट अभी तक का। और कुछ चीजें आप कैरी कर सकते हो, जैसे कि अम्ब्रेला, ठीक है, रेनकोट, ठीक है, अच्छा रेनकोट। और रेनकोट मैं आपको बता देता हूँ, पजामी और जो शूज का वो होता है ना पूरा पेयर, वो मैं बोलूँगा आपको घर से ही कैरी करके लाना, क्योंकि यहाँ पे देते हैं 100 रुपये 150 रुपये, इतना घटिया सा और बेकार सा, वो फट जाता है बिल्कुल। आप अगर बैग के ऊपर करोगे ना कैरी, वो फट जाता है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा घर से ही कैरी थोड़ा सा अच्छा लेके आना। जब आप 150 रुपये दे ही रहे हो तो 200-250 रुपये का अच्छा ही ले लो, इससे बढ़िया है ना। तो मेरे साथ जो हुआ है वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। कुछ मेडिसिन्स बता रहा हूँ आपको, फीवर की मेडिसिन्स, वॉमिटिंग की मेडिसिन्स, हेडेक की, सर में दर्द की मेडिसिन, और गर्म पट्टी अगर है तो रख लेना, ठीक है। और बिली मतलब टोपा, जो सर्दियों वाला जो टोपा होता है, ठीक है, वो जरूर कैरी करना। और जैकेट, वार्मर और जैकेट तो भूलना ही मत। सच में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आप देख पा रहे हो मेरे मुंह से भाप निकल रही है। दिल्ली वाली ठंड है सच में, जो दिल्ली में पड़ती है ना दिसंबर और जनवरी वाली ठंड, वही सेम ठंड। सो बस यही था अभी तक का। आप देख सकते हो भीड़ ऐसा कुछ सच मंदिर प्रांगण के मैं अंदर में ही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भीड़ मेरे को दिख नहीं रहा है। दर्शन की लाइन टोकन के चक्कर में लगी पड़ी है और कुछ नहीं है, ठीक है, टोकन के चक्कर में। और सच बताऊं, टोकन जब आपको मिल जा रहा है ना, तो लोग बोल रहे हैं, जितने लोगों से भी पूछा, आधे घंटे में या 1 घंटे में दर्शन हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 8:50 हो रहे हैं और मैं खड़ा हूँ केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। सो बहुत लोग कह रहे थे कि भीड़ है। आप देख सकते हो, ठीक है, कितनी भीड़ है। इधर आप राहुल, इधर थोड़ा कैमरा करके घुमाओ, ठीक है। तो ये भीड़ है। सो गाइस, इतनी देखो, ऑब्वियसली भीड़ है, बट नॉर्मल भीड़ इतनी होती है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं केदारनाथ सीरीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं शंकराचार्य जी की समाधि है वहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप जरूर आए यहाँ पे, ठीक है। आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे पूरा कुआं टाइप में बना रखा है, वेल टाइप में, ठीक है। समाधि की फोटो, बहुत आदि शंकराचार्य जी की समाधि की फोटो लगी है, बहुत बड़ी। आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर दर्शन के लिए। बाय। सो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। टोकन आपने पर्ची कटा ली 11 बजे की या 2 बजे की, जो भी स्लॉट मिला, दैट इज फाइन। अगर यहाँ पे बारिश हो रही है और कुछ कंडीशंस ऐसी हो रही है कि पॉसिबल नहीं है, तो आर्मी वाले चेक कर रहे हैं पर्ची। वो अगर आपकी 11 बजे की पर्ची है और आप 9 बजे पहुँच गए वहाँ पे लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको एंट्री दे देते हैं। दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है कि 11 बजे की पर्ची है तो 11 बजे ही एंट्री करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पर्ची 11 बजे की है, अगर आप 9 बजे पहुंच गए हो तो 9 बजे भी आप अगर भीड़ नहीं होगी तो वो आपको एंट्री दे देंगे। जय श्री केदार। इस देख सकते हो आप, हम लगे हैं 10:12 पर लाइन में, और आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। सो ये रही लाइन। सो गाइज, 14:24 मतलब 2:24 पे अब थोड़ी सी लाइन बढ़ी है। सो गाइज 3:18 हो रहे हैं, आई एम स्टिल इन द लाइन। सो गाइज टाइम हो रहा है 4:10 और मेरे दर्शन हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। सो गाइज, ये था टाइम स्लॉट, और जैसा कि मैंने 1 घंटे का टाइम स्लॉट डाला था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कितना टाइम लग रहा है विथ वॉच। ऐसा कोई मैंने प्रूफ दिया है, तो मैंने प्रूफ दिया है वॉच के साथ, तो आप देख सकते हो कितना टाइम लग रहा है केदारनाथ। सो गाइस, बात ऐसी है, सुबह हम हमने टोकन ले लिया था, आपको बताया ही था। तो टोकन लेके हमने क्या किया, आराम से ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा बहुत चाय वाय पी के, इसके बाद क्या किया, हमने टोकन ले लिया था। टोकन के बाद हम रेस्ट करने लगे, क्योंकि हमारा 11 बजे का टोकन मिला था। फिर हम बारिश पड़ गई बहुत तेज़। फिर हम CISF वाले भैया जो लगे थे और पुलिस में जो उत्तराखंड पुलिस के वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हमारा 11 बजे का टोकन है, क्या हम लग सकते हैं लाइन में? तो उन्होंने बोला हाँ लग सकते हो, कोई भीड़ तो है नहीं, ठीक है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका 11 बजे का टोकन है तो आप 11 बजे ही लाइन में लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 बजे भी लग सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द क्राउड। तो लाइन में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, आई डोंट नो वाई। सो 4:10 पर हमारे दर्शन हो गए हैं। सो अब हम ट्रैक नीचे सोनप्रयाग के लिए करेंगे स्टार्ट, और यही थी सारी जानकारी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन केदारनाथ बाबा के धाम से रिलेटेड है तो मेरे को DM में, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप पूछ सकते हो। और और आप YouTube की वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट यस, आई विल 100% गिव यू द
रिस्पॉन्स। और अगर आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे आपको मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। आप जो भी है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और मस्त। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये सारी कहानी थी बाबा केदार के धाम की। सो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ऐसे ही मैं ट्रैवलिंग करते रहूँगा। और आपकी कमेंट, आपके एक कमेंट और आपके एक डीएम पे बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लीज़ डू कमेंट एज मच एज यू कैन, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो कि होगी बद्रीनाथ की। ठीक है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय श्री केदारनाथ। सो गाइस, हमने ट्रैक स्टार्ट किया है 5:40 पर। ठीक है, और हम जा रहे हैं अब गौरीकुंड। ठीक है, और गौरीकुंड से जाएंगे बद्रीनाथ। सो अब बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो गाइस, 22:20। ठीक है, ये टाइम हो रहा है और हमने ट्रैक कर दिया है फिनिश। नीचे उतर आए हैं हम। तो गाइस, अब देख लो आपको कितना टाइम लगता है बाबा केदारनाथ के मंदिर से नीचे उतरने में। अब आप पता लगा सकते हो, मैंने आपको टाइम दिखा दिया है, जब चले थे तब का और जब नीचे आ गए तब का। ठीक है, चलो, जय श्री बाबा केदारनाथ, बाय। सो अब मैं जा रहा हूँ केदारनाथ से बद्रीनाथ।